नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसानों के समर्थन में खड़े हैं और उनकी मांगों का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। और किसानों के समर्थन में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय जवान जय किसान। तो आइए पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है विधानसभा उपचुनाव के नतीजे। जी हां दोस्तों, बीजेपी की जबरदस्त हार होती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल से लेकर के बिहार और हरियाणा से लेकर के राजस्थान, कई राज्यों में बीजेपी का पूरी तरीके से सुपड़ा जनता ने साफ कर दिया है। दोस्तों, आंकड़े आप लोगों को बताते चलें। 13 राज्यों में 3 लोकसभा सीटों और 29 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी, जिसके नतीजे आज आ रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को 3 लोकसभा की सीटों पर जो उपचुनाव हुआ था उसके आंकड़े बताते चलें। हिमाचल प्रदेश की 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है दोस्तों। और वहीं आप लोगों को बताते चले उपचुनाव के नतीजे यहां पर मध्य प्रदेश से भी सामने आ रहे हैं। लोकसभा सीट पर 1 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। और वहीं अब आप लोगों को विधानसभा सीटों के आंकड़े बताते चलें। और वहीं दोस्तों बात करें पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों की, यहां पर जबरदस्त तरीके से ममता बनर्जी की लहर लगातार जारी है। चारों ही सीटों पर यहां पर टीएमसी आगे चल रही है। और वहीं दोस्तों बात करें हिमाचल प्रदेश की, यहां पर 2 सीटों पर कांग्रेस आगे है और वहीं बीजेपी का यहां पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि राज्य के अंदर बीजेपी की ही सरकार है। और वहीं बात करें मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों की, यहां पर तीनों पर ही बीजेपी आगे चल रही है। और वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, जबकि बीजेपी 0 यानी कि बीजेपी का सुपड़ा साफ। और वहीं बात करें दोस्तों बिहार की, जिन 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है दोस्तों, कुशेश्वर स्थान और तारापुर। इन दोनों सीटों पर यहां पर आप लोगों को बताते चले तेजस्वी यादव की आरजेडी आगे चल रही है। जेडीयू का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं कर्नाटक की 2 सीटों पर, एक पर बीजेपी आगे है और वहीं दूसरे पर कांग्रेस पार्टी। और वहीं बात करें हरियाणा की 1 सीट पर, जी यहां पर देख सकते हैं कि किसान आंदोलन का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। आईएनएलडी 1 सीट पर आगे है, यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो हरियाणा के अंदर अभय चौटाला जीतते हुए नजर आ रहे हैं अपनी विधानसभा सीट पर, जिस पर से उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया था किसानों के समर्थन में। यानी कि देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से बीजेपी की करारी हार होती हुई नजर आई है इस उपचुनाव में दोस्तों इन नतीजों पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि बीजेपी की इतनी करारी हार आखिर क्यों हुई है। आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा। आइए एक और बड़ी खबर बताते चलें। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री का हुआ है जबरदस्त विरोध। केदारनाथ मंदिर में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का विरोध धक्का मार करके भगाया गया है। वीडियो हुआ है सोशल मीडिया पर काफी वायरल। आप लोगों को बताते चले केदारनाथ मंदिर के तीर्थ पुरोहितों ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का तीखा विरोध किया है। बताया जा रहा है कि पुरोहितों ने धक्का मार करके पूर्व सीएम को वहां से भगाया। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले केदारनाथ में देव स्थानम बोर्ड के विरोध में आंदोलन चल रहा है। इस पर कोई फैसला नहीं आने से तीर्थ पुरोहितों में आक्रोश एवं नाराजगी है। और वहीं यहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के विरोध में लोगों ने काले झंडे दिखाए हैं और उनके लिए आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया है। और जबरदस्त विरोध हुआ है बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का। एक और बड़ी खबर बताते चले किसान आंदोलन, चौधरी नरेश टिकैत बोले किसान पीछे नहीं हटेंगे, लड़ाई चाहे कितनी भी लंबी चले। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जबरदस्त तरीके से भाजपा पर भड़के हैं। उन्होंने यहां पर किसानों से भविष्य में आंदोलन की दिशा पर चर्चा की है एवं आंदोलन में मेरठ की स्थिति मजबूत बनाए रखने को कहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार को किसानों का ध्यान नहीं है, उद्योगपतियों का ध्यान है। और वहीं नरेश टिकैत ने आगे कहा है कि लड़ाई चाहे कितनी भी लंबी चले किसान पीछे नहीं हटेंगे। किसानों ने तय कर लिया है कि जब दिवाली भी सड़क पर मना रहे हैं तो होली भी मना लेंगे। किसानों की लड़ाई को जारी रखेंगे और काले कानून के खिलाफ किसानों की आवाज बुलंद रहेगी। किसानों से सरकार बच रही है, उन पर दबाव बना रही है, उनको बदनाम कर रही है। दबाव से किसान डरने वाले नहीं है, ये यहां पर दो कहना है नरेश टिकैत का। एक और बड़ी खबर बताते चलें
बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से साधा है केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना। कहा किसानों की पीड़ा बहुत बड़ी है, उनकी बात सुनना जरूरी है। आप लोगों को बताते चलें, भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि किसानों की पीड़ा को समझने के लिए बोलने से ज्यादा उनकी बात सुनना जरूरी है। वरुण गांधी ने फसलों की बढ़ती लागत और किसानों को उनकी फसल का एमएसपी ना मिलने समेत देश भर में बढ़ रही कमर तोड़ महंगाई जैसे मुद्दों पर खुलकर के केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। यही नहीं, वरुण गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि वह किसानों के साथ हो रहे अत्याचार पर सीधे कोर्ट के माध्यम से अधिकारियों को जेल भेजवाएंगे और जो भी नेता दोषी होगा उसको भी सजा दिलवाएंगे। वरुण गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि वह सरकार के सामने ऐसे मामलों में गिड़गिड़ाने या झुकने वाले नहीं है, वो किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। ये यहाँ पर दो टूक कहना है वरुण गांधी का। और इस बार सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार हमला किया है बीजेपी के ही सांसद वरुण गांधी ने। एक और बड़ी खबर बताते चले, यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी चौतरफा घिरी है। बीजेपी का बहिष्कार हुआ है शुरू। मिहिर भोज जाति विवाद, इस बार दिवाली नहीं मनाएगा गुर्जर समाज। महापंचायत में हुआ है बड़ा फैसला। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश के दादरी के मिहिर भोज कॉलेज में आयोजित गुर्जर स्वाभिमान महापंचायत में गुर्जर समाज के लोगों ने दीपावली का त्योहार नहीं मनाने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं का सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार करने का फैसला किया है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी की मुश्किलें चौतरफा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं यूपी के अंदर। इसके साथ ही एक और अपडेट बताते चलें, महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक बोले वानखेड़े कपड़े बदलने के मामले में मोदी से भी आगे हैं। एक साइड की कीमत 70,000 रुपए है। आप लोगों को बताते चले, मुंबई ड्रग मामले को लेकर के महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर से प्रेस वार्ता की है। उन्होंने इस दौरान देवेंद्र फडणवीस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हमने किसी के ऊपर हवा में आरोप नहीं लगाए बल्कि तथ्यों के साथ इसे सामने लाया है। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि समीर वानखेड़े देवेंद्र फडणवीस के करीबी हैं। वानखेड़े ड्रग्स का खेल खेल करके करोड़ों की उगाही करता है। उनके बाकी के अधिकारी को देखिए जो केवल 700 से लेकर 1,000 रुपए की शर्ट पहनते हैं, लेकिन वानखेड़े 70,000 की शर्ट पहनते हैं। वानखेड़े रोज नई शर्ट बदल करके आते हैं। उन्होंने तो पीएम मोदी को भी पीछे छोड़ दिया है कपड़े बदलने के मामले में। इतना ही नहीं, वानखेड़े 2 लाख के जूते 25 लाख की घड़ी पहनते हैं। एक सामान्य अधिकारी के पास इतना सब कुछ आखिर कहां से आया? ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।